हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। आजकल मैं आपको बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। आज उसी से आगे बढ़ाते हुए मैं आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि बता रही हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर ईयर रिपीट होते हैं, तो इनको एक बार देख के ज़रूर जाना पेपरों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है 3x + 4y = 10 और सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है 2x - 2y = 2। ठीक है, आइए आप देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन क्या दी गई है 3x + 4y वाली ना, उनको ऐसे ही उतार लिया जाता है कहाँ, नीचे। ठीक है, उतारेंगे 3x + 4y = 10। इसको इक्वेशन क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट। ठीक है, दूसरी दी गई हमें 2x - 2y = 2। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, सेकंड। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक टर्म को, या तो x वाली टर्म को या तो y वाली टर्म को हमें रिमूव करना होता है, जिससे कि क्या हो, हमें दूसरी टर्म की वैल्यू पता चल सके। ठीक है, अब हमें दिया गया है क्या 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब देखो इसमें हम इन दोनों को रिमूव आसानी से कर सकते हैं ना, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ 4y है तो इक्वेशन 2 में भी क्या चाहिए, 4y ही चाहिए। क्या चाहिए, 4y चाहिए। ठीक है, अब 4y इसमें कहाँ से आएगा, जब हम इक्वेशन 2 को 2 से इंटू कर देंगे। तो हमारे पास अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x - 4y = 4। तो 4 + 4y से -4y आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस 2 इंटू समीकरण सेकंड। क्या बोला मैंने, समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को प्लस करेंगे 2 इंटू समीकरण सेकंड पे, मतलब कि इसको 2 से इंटू करेंगे फिर प्लस करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में किसी से इंटू नहीं करना है तो इसको सीधे लिख लेंगे 3x + 4y = 10। इसको ऐसे लिख लिया। अब लेकिन समीकरण 2 के आगे क्या लिखा है, 2 इंटू, तो समीकरण 2 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास साइड में देखो क्या आएगा। अगर हम 2 से समीकरण 2x - 2y = 2, ये इक्वल टू के यहाँ भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों साइड इंटू करेंगे। हाँ, अगर किसी भी डिजिट से इंटू कर रहे हैं तो ये आएगा 4x - 2 2 ज़ा 4y = 2 2 ज़ा 4, ये आएगा ना। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको 4x - 4y = 4। हम इसको ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। अगर माइनस कर रहे होते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है, नीचे वालों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन हम प्लस कर रहे हैं तो नहीं होंगे। 4 + 4y से -4y कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म रिमूव हो गई ना y वाली। अब हमारे पास कौन सी टर्म बची, x वाली। 3 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7x = 10 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू। ये 14/7 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ से, x = 7 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 2 बार। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई, 2। अब हमें x की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन हमें किसकी वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो समीकरण 2 का x का मान, समीकरण 2 को तो हमने चेंज ही किया था ना 2 से इंटू करके, तो हम इसको किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। हमने क्या निकाला, इक्वेशन 2 को 2 से इंटू किया तो वो चेंज हो गई थी। फिर हमने y वाली टर्म को रिमूव कर दिया था इसमें से, तो हमें किसकी वैल्यू आई, x की। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x + 4y = 10 थी ना। अब हमने क्या बोला, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो 3 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 + 4y = 10 हो गया। 3 2 ज़ा 6 + 4y = कितना हो गया, 10 हो गया। अब 4y यही रहेगा, 4y = 10। 6 से यहाँ प्लस में था, उधर साइड गया तो कितना आ गया, -6 हो गया। और 4y = 10 में से 6 गया तो कितना आएगा, 4। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि 4 से 4 1 टाइम कट जाएगा ना। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 1। तो हमें इस इक्वेशन में
x की वैल्यू कितनी मिली थी 2 और y की वैल्यू कितनी मिली है 1। आया ना समझ में आपको? विलोपन विधि से किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें x या y में से एक टर्म रिमूव करनी होती है, चाहे आप उसमें इनटू करो किसी अन्य डिजिट से, ताकि जिससे कि वो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के बराबर हो जाए। उसमें मतलब कि एक टर्म, या तो x वाला टर्म या तो y वाला टर्म क्या होने चाहिए, सेम सेम हो जाने चाहिए, जिससे कि वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अब मैं इससे अगला क्वेश्चन आपको बताती हूँ। एक विलोपन का तो अभी बताया, अब मैं बताती हूँ आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। विधि अभी इससे पहले मैंने आपको बताई थी विलोपन विधि। आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें हमें दो इक्वेशन फिर से दी गई हैं। क्या दिया गया है, 3x माइनस 5y इक्वस टू 4, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई हमें, 9x माइनस 2y इक्वस टू 7, इसे इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण एक सही किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, तो 3x यहीं रहेगा, 4y इधर, सॉरी 5y इधर जाएगा, 4 यहाँ माइनस में, तो यहाँ के क्या होगा प्लस 5y। ठीक है, प्लस 5y आया, फिर x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 4 प्लस 5y अपॉन कितना आएगा 3। इतना आया समझ में। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकाली, x की फर्स्ट समीकरण क्या थी हमारे पास, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 थी। उसे हमने फिर 3x यही रहा, तो 5y इधर गया, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में था, तो इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर x की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो हमने 3 को कहाँ कर दिया, इसके अपॉन में। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 3 में हमें x की वैल्यू मिली है, उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 में पुट करने पर। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, 9x माइनस 2y इक्वस टू 7 थी। अब किसकी वैल्यू को पुट करना है, x की वैल्यू को, तो 9 ऐसी रहा, x की जगह आएगा 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y ऐसी रहा, इक्वस टू 7 भी ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, 9 को अंदर इंटू कर देंगे। क्या करेंगे, 9 को अंदर इंटू कर देंगे, तो 9 4 से कितना होगा 36 प्लस 9 5 से 45y अपॉन में क्या आएगा 3। ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 7। आप सीधे भी इंटू कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से कट करना चाहें ना तो 3 3 9 भी कट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सीधे क्या कर रही हूँ, इंटू कर रही हूँ। अब देखो यहाँ तो हमारे पास अपॉन में 3 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं 1, क्योंकि ये सीधे 7 के साथ इंटू नहीं हो सकता। अगर इसे हमें 7 के साथ इंटू कराना है तो इस पूरे के अपॉन में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आप करेंगे 36 प्लस 45y, एलसीएम लिया तो 3 आया, और 1 से इसको इंटू किया तो यही आएगा, 3 2 जा, सॉरी ये माइनस, हाँ 3 2 जा 6y, इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया 3 इक्वस टू 7। अब ये जो 3 है ये किसके साथ जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ वाली वैल्यू ऐसी रहेंगे। 36 प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा प्लस, 45 में से 6 गया तो हमारे पास क्या बचा 39y इक्वल्स टू 7 इंटू 3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 39y ऐसे ही रहेगा, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 माइनस 36, यहाँ प्लस में था ना 36, यहाँ के क्या हो गया माइनस में आ गया, तो 39y इक्वल्स टू 36 में से अगर हम 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आया कितना, माइनस बड़ी संख्या है तो माइनस आएगा। 36 में से 21 गया तो हमारे पास कितना आया 15 अपॉन 39। अब देखो 15 और 39 दोनों किसके टेबल में आते हैं, सॉरी ये 39 हमने यहाँ से लिया है, इसको ये अपॉन में आ गया 39 में, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आया। अब देखो 15 और 39 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, क्योंकि 3 5 से कितना होता है, 3 5 से 15 होता है, और 39 को करेंगे तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो इसका आंसर कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास
-5/13 किसकी वैल्यू मिली अभी हमें? सिर्फ y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू हमें मिली थी, लेकिन किसके टर्म में मिली थी इक्वेशन 3 में? y के टर्म में। लेकिन हमें y के टर्म में तो नहीं चाहिए, हमें तो खाली एक डिजिट चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, मतलब कि y की मान को इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू। तो चलिए रखते हैं। हमारे पास क्या है? x इक्वल टू क्या है? 4 + 5y/3। x इक्वल टू 4 + 5। y की जगह कितना आया है हमारे पास आंसर? -5/13। यह आया था ना। इस पूरे के अपॉन में क्या है? 3। ठीक है, तो x इक्वल टू ऐसे रहेगा 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 5 25/13। इस पूरे के अपॉन में क्या है? 3। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 13 4 कितना होता है? 52 माइनस 1 से 25 को इंटू करेंगे तो 25 ही आएगा अपॉन ये 3 किसके साथ इंटू हो जाएगा? 13 के साथ। तो 13 इंटू 3 या 3 इंटू 13 जो भी लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा? x इक्वल टू 52 में से अगर हम 25 को तो हमारे पास क्या आएगा? किससे किसको क्या? 52 से 25 को क्या? तो 27 अपॉन कितना आएगा? 13 3 जा 39। सॉरी, इसको काटो मत, ऐसे लिख दो। 13 इंटू 3 लिख दो, क्योंकि ऐसे लिखने को मैंने इसलिए बोला कि 3 के टेबल में 39 कितनी बार आता है? सॉरी 27 कितनी बार आता है? 3 9 जा 27। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/13। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? सबसे पहले हमें 2 इक्वेशन दी गई होती हैं। अब हमें क्या करना है? किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे आप इक्वेशन 1 से लो या सेकंड से लो, हमें क्या करनी है? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद उसे इक्वेशन 3 नाम दे देना है। ठीक है, अब इक्वेशन 3 को अगर हमने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है तो हम उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ना कि इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करेंगे। ठीक है, अगर हम फर्स्ट से निकाल लें तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर हम सेकंड से निकाल लें तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। मैंने यहाँ फर्स्ट से निकाला था तो मैंने समीकरण 3 क्या किया? x की वैल्यू को समीकरण किस में पुट किया? 2 में पुट किया। ठीक है, जब मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई? y की वैल्यू मिल गई डिजिट के रूप में। ठीक है, y की वैल्यू मिली डिजिट के रूप में, तो अब मुझे किसकी ज़रूरत थी? x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो मुझे यहाँ y की वैल्यू निकाली थी ना, मैंने वो y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, जहाँ मुझे दिया गया था 4 + 5y/3। ठीक है, अब जब मैंने उसमें y की वैल्यू को पुट 9/13। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इस एक्सरसाइज से अगर कोई और क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं।